हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ होगा। आज मैं एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ एक नए कोटेशन के साथ। मोटिवेशनल कोटेशन है। ठीक है, मोटिवेशनल कोटेशन है। मेरे जितने भी कोटेशन हैं वो सब मोटिवेशनल कोटेशन ही है। लेकिन मोटिवेशनल कोटेशन जो हैं वो मेरे अनुभवों से हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये अनुभव किताबी शिक्षा से मैंने लिया है और अपने जीवन में जो घटनाएं हैं उनसे भी लेकर उनकी विचारधाराओं को लेकर एक मंथन किया और उस मंथन के अकॉर्डिंग मैं खुद ये कोटेशन का निर्माण किया हूँ, जो इसी विचारों के साथ मैं आपके सामने अनुभूति करता हूँ। और ये कई वर्षों का परिश्रम है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक सच्चे का नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि जिसके पास कुछ हो वो दूसरे को दो, और उस नागरिक का भी कर्तव्य होना चाहिए जो चीज़ें वो प्राप्त करें वो दूसरे को शेयर करें। ऐसा मेरा मानना है। तो आते हैं हम एक नए कोटेशन के सामने आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस कोटेशन को देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को और पढ़ते हुए साथ इसको समझते भी चलिए। देखिए, लिखा है, बंधन वह माध्यम है, बंधन वह माध्यम है जो जुड़ जाए तो मुकाम नहीं तो मौत। बंधन वह माध्यम है जो जुड़ जाए तो मुकाम नहीं तो मौत। और यदि उलझ जाए तो जे, यदि उलझ जाए तो जे, और उलझ के सुलझ जाए तो, उलझ के सुलझ जाए तो गति का आधार बन जाता है। जी हाँ, उलझ के सुलझ जाए तो गति का आधार बन जाता है। बंधन वो माध्यम है। फिर से पढ़ लेते हैं। बंधन वह माध्यम है जो जुड़ जाए तो मुकाम नहीं तो मौत। और यदि उलझ जाए तो जे, और यदि उलझ कर सुलझ जाए तो गति का आधार बन जाता है। आइए इसके भावों को हम समझते हैं। इसके भावों को समझते हैं। इसके भावों का समझने का मतलब, जो मैंने भाव जागृत किया है और उसके एक तरीके से जो अमूर्त चीज़ें थी उसको अपने तकनीकी के माध्यम से मूर्त में लाकर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है जो आप तक पहुंच सके। तो देखिए मित्र, बंधन की बात हुई है, इसी पर मुझे चर्चा करना है। बंधन, जो बंधन है, आखिर में हम बंधन बनाते क्यों हैं? हम रिश्ते क्यों बनाते हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि हम रिश्ते क्यों बनाते हैं, तो आपका सिर्फ एक जवाब होगा, खुशी के लिए। रिश्ते का बनना ही मात्र एक आधार है कि हम रिश्ते इसलिए बनाते हैं ताकि हम खुश रहें, हम खुश रहें। अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, जिसके पास अगर कोई बंधन न हो, जिसके पास कोई रिश्ता न हो, जिसका कोई अपना समाज न हो, वो मनुष्य नहीं, वो पशु होगा, वो पशु होगा। इसलिए बंधन की अहमियत को समझना चाहिए। तो इस बंधन में पड़ने वाले आपको 4 टाइप के व्यक्तियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। 4 टाइप, एक मुकाम, एक मौत, एक जेल और एक गति का आधार बन जाता है। यही चारों बातें कही गई हैं इसमें। तो आइए देखते हैं किस व्यक्ति को मुकाम मिलता है, किस व्यक्ति को मौत मिलती है, किस व्यक्ति को जेल मिलता है और कौन से व्यक्ति गति का आधार बनता है। 4 स्टेप, 1, 2, 3 और 4, 4 चीजें। तो ये 4 चीजें हम बंधन में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 चीजें हैं। तो देखिए, पहले की हम बात करते हैं।
अगर हम पहले की बात करें मित्र, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम पहले किस व्यक्ति को मुकाम मिलता है, देखिए उस व्यक्ति को मुकाम जल्दी मिल जाता है कि जिसके जीवन में खुश ही खुश हो। पैदा हुआ, उसको ढेर सारी खुशियाँ मिली, इसका मतलब उसको दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं होता हो। और ये बात अलग है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में रिश्ते में तो खुशी होते हैं लेकिन वो दुख खुद पाल लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ थोड़ा सा नेगलेक्ट करूँगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके जीवन में दुख कम होता है, अपने बंधन में खुशी उनको ज़्यादा मिलती है। तो जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको मुकाम मिल जाता है। मुकाम का मतलब ये है कि अगर वो लक्ष्य चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो उनको मिल जाता है मुकाम। उनका मुकाम नौकरी वाला मुकाम है भाई, जीविकापार्जन वाला मुकाम है, अर्थ वाला मुकाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे व्यक्ति को मौत, अब इस चीज़ का मतलब क्या है दोस्त? ऐसे कौन व्यक्ति होता है बेचारा जिसको मौत मिल जाती है? तो कुछ व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि वो ऐसे जगह जन्म लेता है, ऐसे घड़ी में जन्म लेता है, ऐसे ग्रहों के बीच में जन्म लेता है कि जहाँ जहाँ उसका रिश्ता जुड़ता है वहाँ वहाँ पर उसको धोखा ही मिलता है। यानी कहने का मतलब ये टाइप का व्यक्ति का जो बीज होता है ये कभी पौधा नहीं बन पाता है, पौधा ही नहीं बन पाता है। जैसे ही अंकुरित होता है ऐसे कहते सकते हैं उसको काट दिया जाता है, फिर वो बंधन में आया, फिर जहाँ मिला उसको काट दिया गया। इस टाइप का जो व्यक्ति होता है कुछ भी नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे व्यक्ति बेचारे एक तरीके से जीवन में दुखी होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। अगर दुनिया में अवलोकन करोगे तो आपको बहुत मिलेंगे। उसके अक्ल में कमी नहीं थी, लेकिन रिश्ते जो बने उसमें उसको हर जगह धोखा ही धोखा मिला। अंकुरित होने से पहले काट दिया गया। समाज भी एक प्रयोगशाला है। तीसरे टाइप का व्यक्ति, ये देखिए तीसरे टाइप का व्यक्ति, तीसरे टाइप वाले में ज़्यादातर व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ इसी टाइप में व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बंधन में खुश और दुखी, इनको खुशी भी मिलती है बंधन में और इनको दुख भी मिलता है। इनको खुश और दुख का रेशियो काफ़ी हद तक मिलता रहता है, लेकिन उस सुख दुख में वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं। कहने का मतलब वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं कि रियल क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ। ऐसे व्यक्ति मुकाम भी पा जाने के बाद भी तनाव में रहते हैं। और एक तो मान लीजिए अंडरस्टूड है कि उसके जीवन भाई ऑलरेडी वो खुशी ही खुशी है, लेकिन इस टाइप के व्यक्ति में कामयाब होने के बाद भी दुख की अनुभूति करते हैं, उसके पहले भी दुख की अनुभूति करते हैं। और इनमें यही चीज़ एक तरीके से भ्रम की स्थिति को जन्म दे देता है। और इस टाइम में व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने तनाव से बचने के लिए नशा अपना लेते हैं, और ऐसे कुछ होते हैं जो नशा न अपनाकर सम्मान प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं। और कुछ लोग तो खुद खुशी भी कर सकते हैं इसमें और दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। ये भ्रम की स्थिति है। यही जो भ्रम की स्थिति है मित्र, यही जेल है। इसको मैं जेल मानता हूं। जेल ये नहीं कि आपको कैद कर दिया जाए, जंजीरों में बांध दिया जाए। जेल वो भी है भ्रम जो तनाव की स्थिति में है, जो जंजीरों से भी कहीं कभी कभी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। इसको मैं जेल कहता हूं।
और चौथी अवस्था में कहता हूँ उस टाइप का व्यक्ति होता है जो इस टाइप में से उभर कर यहाँ आता है। यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों प्रकार के चक्रवातों को झेलकर, दोनों प्रकार के चक्रवातों को झेलते हुए अपने आप को संतुलित कर लिया, तो वही व्यक्ति जो होगा वही उलझ कर सुलझ जाता है, वही उलझ कर सुलझ जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह प्रेरणात्मक व्यक्ति होता है। इसने इसका मतलब कि प्रेरणा की डिग्री हासिल कर ली है, जो किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को मोटिवेशन करने की ताकत रखता है। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई डिग्री है तो वो प्रेरणा है, क्योंकि प्रेरणा उसी के अंदर आ सकती है जिसके अंदर प्रेम की अनुभूति हो जाए। लेकिन इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमको इस बंधन में से होकर निकलना पड़ता है। ये व्यक्ति में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नाकामयाब होते हैं, जो इसमें कामयाब नहीं हो पाते, वो हमेशा सोसाइटी को गलत ठहराते रहते हैं और अपने आप को बचाने के लिए बहाना बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं इसमें। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज से होकर गुजर कर यहाँ तक पहुँच गया तो वो बहाना नहीं बनाता है, वो प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा दी गई चुनौतियों को एक वरदान की तरह लेता है और फिर आगे बढ़ता है। वो मानता है कि ये मेरे लिए वरदान है। और कोई कहता है कि प्रकृति ने मुझे इस समाज में भेज दिया बलि का बकरा बनने के लिए, और आए दिन टेंशन में रहते हैं। और कोई व्यक्ति उसी चीज़ को वरदान मान के जीता रहता है। तो जो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी मिली है यहाँ पर, ये इंडिविजुअली रूप से खुशी हो सकता है, खुद खुशी हो सकता है, अपने आप को अनुभूति कर सकता है। लेकिन रियलिटी खुशी अगर किसी को मिलने वाली है सबसे ज़्यादा, तो जो इस चौथे स्टेप का व्यक्ति है इसको मिलेगा। ये व्यक्ति सिर्फ अपने को गति दिया है। इकोनॉमिक से हो सकता है कि अपने पीढ़ी को दे सकता है, अपने परिवार को गति दे सकता है। लेकिन इस टाइप का व्यक्ति जो इतने झंझावत तूफानों को झेलते हुए अपने आप को खड़ा किए हुए है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री प्रेरणा, मोटिवेशनल को हासिल किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति सुप्रीमो होता है। ऐसा व्यक्ति सुप्रीमो होता है। और यही व्यक्ति जो होता है लोगों के लिए गति का आधार बन जाता है। यही व्यक्ति गति का आधार बनता है। एक्चुअली में यही गति का आधार बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ राय देना चाहते हो तो आप दीजिए, मैं आपकी राय का स्वागत करूंगा। अगर मुझे उससे कुछ सीख मिलती है तो मैं उससे प्रेरणा लेकर कुछ एक नए विचार के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया अपने धर्म में लिखी हुई, अपने संविधान में लिखी हुई बातें को आप पालन करिएगा मूल कर्तव्य के रूप में। और मूल कर्तव्य आपका क्या है समझ गए होंगे कि लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है, इस मैसेज को पहुंचाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।